हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए रेलवे एसएससी का रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पर आधारित हैं और इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ये जो है हम लोगों का होने वाला है प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जी, जी मीन्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जी की इकाई यूनिट क्या है? जी की इकाई यूनिट न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी या न्यूटन स्क्वायर पर माइनस मीटर स्क्वायर पर केजी। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। जी का जो यूनिट है ना, वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आवेग। आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, संवेग का या भार का। आवेग जो है वो माप होता है संवेग का। तो अगेन यहाँ पे 2 का आपका सी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अदिश राशि कौन है? इसमें बहुत सारा ऑप्शन हो गया है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग। अच्छा, यहाँ पे ये रिपीटेड है, ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अदिश राशि कौन है? आपने पढ़ा होगा राशि दो टाइप का होता है ना। एक आपका सदिश राशि होता है, क्या होता है? सदिश राशि। एंड दूसरा होता है अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है आपका? दिशा और परिमाण, है ना, पढ़ा होगा आपने। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। चलिए, तो अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग या त्वरण। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अदिश राशि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऊर्जा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि कहने का क्या मतलब हुआ? जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तापमान, संवेग, ऊर्जा या दाब। तो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखा ऊर्जा तो अदिश राशि है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा संवेग, जो है एक सदिश राशि है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। तो देखिए अदिश एक ऐसा प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा दिशा। और परिमाण और दिशा जिस दोनों किस में होता है, वो आपका सदिश राशि में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछा है। पृष्ठ तनाव की विमा है M0L2। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, M0L2T0, MLT-1, ML0T-2 या ML2T-2। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए कि सरफेस टेंशन का बीमा कौन सा है। तो इसमें से सरफेस टेंशन का बीमा है आपका ML0T-2। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बल का CGS मात्रक क्या है? तो आपने पढ़ा होगा बल का SI मात्रक तो न्यूटन होता है ना। तो यहाँ SI मात्रक नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है CGS मात्रक। तो बल का CGS मात्रक क्या होता है? न्यूटन तो होगा नहीं। डाइन, केल्विन या डेसिबल। तो आपको पता होगा केल्विन तो टेम्परेचर का है, डेसिबल आपका हो जाता है इसका प्रेशर या साउंड का। यहाँ पे हो जाएगा आपका डाइन। आंसर हो जाएगा बल का CGS मात्रक क्या है? डाइन है।
चलिए, एक है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर, 0.01 किलोमीटर, 1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। तो एक माइक्रोन जो है वो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। 9th क्वेश्चन है, एक किलोग्राम राशि का वजन है, एक किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। तो एक किलोग्राम राशि का वजन होता है कितना? 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक जूल बराबर है, एक जूल किसके बराबर है? 10 टू द पावर 3 अर्ग के, 10 टू द पावर 5 अर्ग के, 10 टू द पावर 7 अर्ग के या 10 टू द पावर 11 अर्ग के। तो आपने पढ़ा होगा कि एक जूल जो है वो बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के। चलिए 11th क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति जिसको कि एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? एकक मतलब होता है यूनिट, किसका यूनिट है? एक अश्व शक्ति किसका मात्रक है या किसका यूनिट है? जूल, शक्ति, कार्य या बल, बताइए। तो इसमें आपका नाम ही दिख रहा है शक्ति है, तो शक्ति का ही होगा। एक अश्व शक्ति जो है पावर का यूनिट होता है, हॉर्स पावर है ना, यहाँ इसको अश्व शक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर। तो अगर आपने इंग्लिश में भी, आप अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ से भी आप इसका आंसर कर सकते थे कि ये पावर का यूनिट है। चलिए 12th देखते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट नहीं है, वो सिर्फ यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? समय, वेग, दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं? वो हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, दूरी का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। चलिए 13th है, देखते हैं। एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -5 पास्कल के, 10 टू द पावर 1 पास्कल के, 10 टू द पावर 5 पास्कल के या 10 टू द पावर 4 पास्कल के। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक बार जो बराबर होता है वो होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? समय, तरंगदैर्घ्य, द्रव्यमान या बल। एंगस्ट्रम जो है वो इकाई होती है तरंगदैर्घ्य की, मतलब वेवलेंथ की। ठीक, जिसको कि ऐसे कुछ लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं और लास्ट है ये। ठीक है, 15 क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था, 15th एंड लास्ट है ये। एक अश्व शक्ति, एक एचपी, इसको कि इंग्लिश में लिखते हैं एक एचपी, किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वॉट, 260 वॉट, 350 वॉट या 740 जूल। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन का सेट। आप बताइएगा कि आपने इसमें कितना ऑब्टेन किया। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही यूजफुल क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम डाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, जो कि हम लोग लेके आने वाले हैं कल।